Jablonski diagram is an energy diagram which graphically illustrates the energy levels within a molecules where valence electron could be excited. Jablonski डायग्राम एक एनर्जी डायग्राम है जिसमें किसी एटम या मॉलिक्यूल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और जिन जिन रास्तों पर वो इलेक्ट्रॉन एटम या मॉलिक्यूल के अंदर चलता है या ट्रांजिशन करता है उनको दिखाता है. The energy levels are further distributed into electronic and vibrational states. एनर्जी लेवल को फर्दर हम इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द डायग्राम. जैबलोंस्की डायग्राम में इन इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको बॉटम से टॉप की तरफ अरेंज किया जाता है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. एनर्जी लेवल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. वो एनर्जी लेवल्स जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन से फिल रहते हैं और लोअर एनर्जी पे होते हैं बॉटम पे अरेंज करते हैं, इनको ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल का नाम दिया जाता है. और ऐसे एनर्जी लेवल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनको हम एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल का नाम देते हैं. और ये दो तरह के हो सकते हैं. एक ऐसे जिनको हम एक सीधी लाइन में वर्टिकली अरेंज करते हैं जिनको हम एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स और एक्साइटेड सिंगुलर स्टेट एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं. एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको भी हम वर्टिकली ही अरेंज करते हैं, लेकिन ये जो मेन एनर्जी लेवल्स हैं इनसे राइट साइड पे होते हैं और ये भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन इनको ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल का नाम दिया जाता है. द वाइब्रेशनल लेवल्स बिकम मोर क्लोजली स्पेस्ड एंड इवेंचुअली फॉर्म अ कंटिन्यूम. जब एटम का साइज बढ़ता है उनके जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी लाइंस आपस में मर्ज होकर कंटिन्यूम बनाती है, जैसा कि हम फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं. यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आपस में मर्ज होकर मिलकर कंटिन्यूम बना देते हैं. पॉसिबल ट्रांजिशन इन अ मॉलिक्यूल और एन एटम. किसी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो वो जिन पाथवेज या एनर्जी लेवल्स में मूव करता है और जो वो प्रोसेस शो करता है वो कुछ इस तरह से हैं. सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो एब्जॉर्बेंस का होता है. अपॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी और विजिबल लाइट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट. जब ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और वो पार्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं जो कि उन्हें एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड की जाती है, तो ये एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेंज में हो सकती है या फिर विजिबल रीजन से हो सकती है जो कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए ज़रूरी होती है और इस प्रोसेस को एब्जॉर्बेंस का नाम दिया जाता है. दिस प्रोसेस अकम्प्लिशेस इन 10 पावर टू -15 to 10 पावर टू -12 सेकेंड. एब्जॉर्बेंस का प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है और इसको कंप्लीट होने के लिए बहुत ही कम वक्त दरकार होता है. ये एक जनरल जैबलोंस्की डायग्राम है. जब सूटेबल वेवलेंथ की रेडिएशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन पे फॉल करती हैं तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और ये हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर चले जाते हैं. इस तरह से जो प्रोसेस है इसको एब्जॉर्बेंस का नाम दिया जाता है. ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है. जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं तो इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होते हैं और ये अपनी एनर्जी को लूज़ करके दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे. जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में आते हैं तो ये छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स को क्रॉस करते हुए आते हैं और इस तरह से इन एनर्जी लेवल्स को वाइब्रेशनल
स्टेट्स का नाम दिया जाता है और इस तरह की मूवमेंट को वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट को कंटिन्यू रखता है और ये लोअर एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स में आ जाते हैं और इस तरह से जो मूवमेंट होती है इसको इंटरनल कन्वर्शन का नाम दिया जाता है। ये जो मूवमेंट है इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मूवमेंट का नाम दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ आने पर भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल रहता है और यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट में दो प्रोसेस के थ्रू आएगा। या तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करे और डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ये एनर्जी को थर्मल एनर्जी की फॉर्म में लूज़ करे, या सेकेंडली ये विजिबल लाइट या फोटोन की फॉर्म में लूज़ करे। और अगर ये फोटोन की फॉर्म में लाइट को इमिट करता है तो इसे फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। अब सेकंड प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रॉन रियर पाथवे को फॉलो करता है और ये लोअर हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, जिसे ट्रिपलेट स्टेट का नाम दिया जाता है, उसमें आ जाता है। याद रहे कि इंटरनल कन्वर्शन वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होती, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बाद ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आता है तो वो अपनी स्पिन को चेंज करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में भी स्टेबल नहीं है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और वो अपनी एनर्जी को लूज़ करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। और अगर ये एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में इमिट करे तो इसे फास्फोरेसेंस का नाम देते हैं। इन ट्रांजिशन को हम डिटेल में इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। द एक्साइटेड स्पीशीज कैन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय लूजिंग ऑल इट्स एक्सेस एनर्जी बाय रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। जब इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर अपनी एनर्जी को रेडिएटिव प्रोसेस या नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू लूज़ करके दोबारा से ग्राउंड स्टेट या एस नॉट के अंदर आएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम डीएक्टिवेशन प्रोसेस कहते हैं। और डीएक्टिवेशन प्रोसेस नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हो सकता है या फिर ये रेडिएटिव प्रोसेस हो सकता है। टाइप्स ऑफ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की 3 टाइप्स हैं: वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इंटरनल कन्वर्शन एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन: in this process electron relaxes to lower vibrational level of excited state having same spin multiplicity। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से नीचे की तरफ आते हैं और इस तरह करते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, लेकिन इनकी स्पिन चेंज नहीं होती। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कार्व्ड एरोज इन वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ जेबलॉन्स्की डायग्राम और इन्हें कार्व्ड एरो से शो किया जाता है। द एक्सेस वाइब्रेशनल एनर्जी इज लॉस्ट एज काइनेटिक एनर्जी टू द सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और थर्मल एनर्जी की फॉर्म में लूज़ की जाती है। दिस प्रोसेस प्रोसीड्स विद 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो ये प्रोसेस भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। इंटरनल कन्वर्शन: when an electron relaxes from a higher energy excited state to a lower energy excited state, this is known as internal conversion। जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर आता है तो इसे हम इंटरनल कन्वर्शन का नाम देते हैं। और यहाँ पे हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट या हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट S2 से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट S1 के अंदर आता है, वेयर वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स ओवरलैप। इंटरनल कन्वर्शन में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में आएगा। द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन स्टेट रिमेन्ड अनचेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एंड देयर वाज नो एविडेंस ऑफ फोटोन इमिशन। इंटरनल कन्वर्शन में इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होती और ना ही विजिबल लाइट की फॉर्म में या फोटोन इमिट होते हैं।
It normally occurs within 10 power is to minus 11 to 10 power is to minus 9 second. Intersystem crossing, a process in which relaxation proceeds between excited state of different spin multiplicity. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज होती है. इंटरसिस्टम क्रॉसिंग इज डिपिक्टेड बाय कर्व्ड हॉरिजॉन्टल एरोज फ्रॉम वन एक्साइटेड स्टेट टू एन अदर एक्साइटेड स्टेट. इंटरसिस्टम क्रॉसिंग को एक कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यहाँ पे ये मैजेंटा कलर में जिस तरह से एरो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल शो किया जाता है. इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट या ट्रिपलेट स्टेट के अंदर आता है और जनरली ये S1 से T1 में आता है और ये S2 से T2 में भी हो सकता है. ISC is a less probable transition that proceed in about 10 power is to minus 8 second. तो ये रेयर होता है. इंटरसिस्टम क्रॉसिंग बहुत ही कम एटम या मॉलिक्यूल शो करते हैं. VCR, IC and ISC proceed rapidly and release small amount of energy. तो ये तीनों प्रोसेस वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इंटरनल कन्वर्शन और इंटरसिस्टम क्रॉसिंग बहुत ही फास्ट होते हैं और इनके होने में एनर्जी बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में निकलती है. द रिमेनिंग एनर्जी विल ईदर बी रिलीज्ड बाय लुमिनेसेंस और एज थर्मल एनर्जी. बाकी जो एनर्जी होगी वो अगले प्रोसेस के अंदर लुमिनेसेंस की फॉर्म में या फिर थर्मल एनर्जी की फॉर्म में लूज होगी. रेडिएटिव ट्रांजिशन, रेडिएटिव ट्रांजिशन को फोटोलुमिनेसेंस का नाम भी दिया जाता है. इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में आएगा या फिर एक्साइटेड लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा. फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस आर टर्म्ड एज रेडिएटिव ट्रांजिशन. तो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस को फोटोलुमिनेसेंस का नाम दिया जाता है या ये रेडिएटिव ट्रांजिशन की फॉर्म है. फ्लोरेसेंस, when some atoms or molecules absorb light at a particular wavelength, they emit light at a longer wavelength. This is known as fluorescence. कुछ एटम या मॉलिक्यूल जब एनर्जी को जज्ब करते हैं तो वो कुछ एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और बाकी एनर्जी को वो विजिबल फॉर्म के अंदर या फोटोन की फॉर्म में इमिट करते हैं. इस तरह के प्रोसेस को फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं. ये फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फास्फोरेसेंस. It is depicted as a downward pointing straight line between the electronic state and it requires approximately 10 power is to minus 15 to 10 power is to minus 8 second. तो ये बहुत ही फास्ट होता है और जेबलॉन्स्की डायग्राम में इसको डाउनवर्ड एरो से दिखाया जाता है. It is more likely to happen than phosphorescence. फ्लोरेसेंस ज़्यादातर एटम या मॉलिक्यूल शो करते हैं लेकिन फॉस्फोरेसेंस शो करने वाले एटम बहुत ही कम होते हैं. फ्लोरेसेंस अकर्स बिटवीन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल. ज़्यादातर ये देखा गया है कि फ्लोरेसेंस का प्रोसेस S1 एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल और S0 के अंदर या ग्राउंड स्टेट में आने की वजह से होता है. ये एक एग्जांपल है कि फ्लोरेसेंस की एग्जांपल फ्लोरेसेंट बल्ब है और यहाँ इलेक्ट्रॉन S1 से S0 के अंदर या ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल के अंदर आने पर फ्लोरेसेंस का प्रोसेस होता है. फास्फोरेसेंस, when an electron cascades from an excited triplet state to the ground state, photons are released. This process is known as phosphorescence. जब इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल से फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करके ग्राउंड स्टेट में आता है तो इसे फास्फोरेसेंस का नाम दिया जाता है. इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है. द इलेक्ट्रॉन चेंजेस स्पिन स्टेट, सो दिस इज नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशन. इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज करता है और जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है. इस तरह से ये प्रोसेस बहुत ही रेयर होता है. ये प्रोसेस बहुत ही कम एटम्स या मॉलिक्यूल शो करते हैं तो इसे फॉरबिडन ट्रांजिशन का नाम भी दिया जाता है.
Phosphorescence is also known as delayed or longer life fluorescence. Phosphorescence को delayed fluorescence भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्लो होती है और ये ज़्यादा वक्त के लिए होती है। रिसर्च में पाया गया है कि बहुत से पौधे और इंसेक्ट्स भी फास्फोरेसेंस का प्रोसेस शो करते हैं। The phosphorescence take place in 10 power is to minus 4 to 10 power is to 4 सेकेंड। फास्फोरेसेंस का प्रोसेस बहुत ही डिलेड होता है और इसका दौरानिया कई सेकंड या मिनट या आवर्स तक भी हो सकता है। इट मे परसिस्ट इवन आफ्टर रिमूविंग द एक्सीटेशन सोर्स। देखा गया है कि फास्फोरेसेंस का प्रोसेस बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है और इसे एक्साइटेशन सोर्स को हटाने के बाद भी बहुत देर तक ऑब्जर्व किया जा सकता है।